अमृतुल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है कल 1 फरवरी को, उसके बारे में कैसा रहा पेपर, उसकी क्या स्थिति थी। और बहुत सारी चीज़ें लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं, तो हम लोग सोचे कि हम भी अपना कुछ शेयर कर दें, क्योंकि एग्ज़ाम हमने भी दिया था। बनारस सेंटर था मेरा। कल एग्ज़ाम जो है बहुत से बच्चे इसमें अनुपस्थित रहे, लगभग 67% उपस्थिति थी। तो 80-85 हज़ार के आसपास, या मोटा मोटी पकड़ लें तो 90 हज़ार के करीब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था इस एग्ज़ाम में। और आप लोग जानते हैं कि कल इसका एक तरह से प्री ही था, क्योंकि इसमें जो मेन रोल है वो टाइपिंग का है। जिसकी टाइपिंग बेहतरीन है वो इसमें बाजी मारेगा, और जिसकी नहीं बेहतरीन है उसके पास इतना समय है कि वो अपनी टाइपिंग को बेहतर बना सकता है। और हम लोग बात करेंगे कि पेपर के लेवल के बारे में, और क्या सच में 85-90 एक कट ऑफ जा सकती है, इसके बारे में सेगमेंट वाइज देखते हैं। जैसे हिंदी का था, रीजनिंग है, इसमें कंप्यूटर है, जीएस है, यूपी स्पेशल है। जो सेक्शन हैं इतने, इनके बारे में हम लोग क्रम से बात कर लेते हैं। तो हिंदी की बात कर लेते हैं कि हिंदी में कितने क्वेश्चन किया जा सकता था। जैसे 30 क्वेश्चन हिंदी से आए थे। कितने क्वेश्चन आए थे, ये मेरे पास पेपर भी है, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट का ही पेपर है। इसमें कुल 30 क्वेश्चन आए थे हिंदी से, और ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो 30 क्वेश्चन में यदि मुझे लगता है कि किसी ने बढ़िया तैयारी की रही होगी, तो 25 से तो ऊपर उसको होना ही चाहिए था। 26, 27, 28, 29, 30 के 30 क्वेश्चन इसमें किए जा सकते थे। कहीं पे भी कोई ऐसी स्थिति नहीं थी। हाँ, एग्ज़ाम हॉल में जो प्रेशर हम लोग झेलते हैं उसकी बात की जाए तो 28 से 30 क्वेश्चन के बीच में आपका इसमें रहना चाहिए था। फिर उसके बाद बात करते हैं आपका रीजनिंग का। रीजनिंग के जो क्वेश्चन थे वो बढ़िया थे, और एक पाई चार्ट का क्वेश्चन रहा होगा, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो पाई चार्ट के क्वेश्चन की सबसे बढ़िया विशेषता ये थी कि उसमें इनमें से कोई नहीं आंसर था। और जब जब इनमें से कोई नहीं, जैसे हिंदी में दो क्वेश्चन के आंसर इनमें से कोई नहीं थे, शायद 2 थे या 3 रहे होंगे। रीजनिंग में भी वही हाल थी। जीएस में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जहाँ पे इनमें से कोई नहीं था। यूपी स्पेशल में भी ऐसे ही था। कंप्यूटर तो मतलब कहीं न कहीं जो 5 या 6 नंबर का, या 4 नंबर 5 नंबर का डिफरेंस किसी को यदि हो रहा है, तो उसमें इनमें से कोई नहीं को न मारने के चलते, जैसे आपको हिंदी में बता दूं, चलिए हिंदी में आपको बता देता हूं कि जैसे देखिए, सहयोगी का विलोम पूछा था। सहयोगी का विलोम पूछा था। अयोगी, वियोगी, सुयोगी, नियोगी, ज़बरदस्ती लोग अयोगी लगा दिए हैं, ज़बरदस्ती। जबकि इनमें से कोई नहीं ही होगा इसमें आंसर, और कोई इसमें बात ही नहीं थी। फिर रचना की दृष्टि से वाक्य पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं। रचना की दृष्टि से वाक्य पूछा था कि कितने प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, साधारण वाक्य, ये सब रचना की दृष्टि से 3 प्रकार के होते हैं। उसमें था ही नहीं, कोई 4 लगा दिया, कोई 2 लगा दिया। बहुत कम लोगों ने इनमें से कोई नहीं को आंसर टिक किया था। फिर हिंदी में तो 2 क्वेश्चन मैं आपको बता दिया जो इनमें से कोई नहीं था। देख लेता हूँ एक कोई और भी है क्या। चलिए, तो हिंदी में 2 थे। फिर रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में एक पाई चार्ट का एक क्वेश्चन था जो जिसमें इनमें से कोई नहीं जवाब आ रहा था। फिर उसके बाद एक न्याय जो निष्कर्ष का होता है, सिलोजिज्म का प्रश्न था। सभी फल बीज हैं, सभी बीज पौधे हैं, उसमें भी इनमें से कोई नहीं ही जवाब था। उसमें कोई भी निष्कर्ष सही नहीं निकल रहा था। तो देखिए, 2 प्रश्न हिंदी के हो गए, 2 प्रश्न रीजनिंग के अब तक हो चुके हैं। तीसरा जो प्रश्न था इसमें, वो था जो उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम करके कंपनियों का क्रम दिया हुआ था। उसमें भी इनमें से कोई ही नहीं जवाब आएगा। तो 3 प्रश्न रीजनिंग के हो गए, 2 हिंदी के हो गए। एक और देख लेता हूँ कोई है क्या इसमें।
चलिए, तो रीजनिंग के जो 15 प्रश्न थे, रीजनिंग के जो 15 प्रश्न थे, इसके लेवल की बात करें कि इसका लेवल क्या था, तो लेवल तो अच्छा खासा था। अगर 12-13 प्रश्न, मतलब लेवल उसको क्या कहें भाई, ज़्यादा उड़ उड़ के बोलना भी तो ठीक नहीं है। हाँ, लेकिन अगर 12 से 15 के बीच में आपका रीजनिंग आ रहा है, बन रहा है, तो आप बेहतरीन स्थिति में हैं। क्योंकि 2-3 प्रश्न थे, जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक ये सिलोलिज्म वाला था, जहाँ पे यदि आप उतनी बेहतरीन स्थिति में नहीं है तो आपका गलत हो सकता है। पाई चार्ट वाले में जो इनमें से जहाँ जहाँ इनमें से कोई नहीं आंसर था, वहाँ पे थोड़ी सी निराशा आपको देखने को मिल सकती है। तो हिंदी में आप 27, 28, 29, रीजनिंग में 13, 14, 15, 12 से 15 के बीच में जहाँ भी अगर आप अपने आप को पा रहे हैं तो बेहतरीन स्थिति में पा रहे हैं। फिर आइए जीएस के पोर्शन को देख लेते हैं कि जीएस का पोर्शन क्या आखिर कर रहा था। अब जीएस पोर्शन और कंप्यूटर, इन दोनों को एक साथ करके उसने दे दिया था। 45 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। आइए देख लेते हैं। अब जीएस और कंप्यूटर एक साथ देखते हैं। दोनों का कोई लेबल नहीं था। गंगा नदी कहाँ से निकलती, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, इतने विवादित चुनाव आयुक्त, इतनी इन पे चर्चा होती है विपक्ष के द्वारा, ये आप कर सकते थे इसको। फिर उसके बाद ये जो कंप्यूटर में कुछ चीज़ें, अब भारतीय मुद्रा कौन जारी करता है, तो एकदम मतलब सामान्य सा प्रश्न था। उसके बाद कि घरेलू ईंधन में सबसे ज़्यादा क्या प्रयोग होता है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ मिलता है, राफेल विमान से देखिए प्रश्न पूछा था। इतना विपक्ष राहुल गांधी के द्वारा इतना मुद्दा बनाया गया था इस बात को कि मतलब अगर थोड़ा सा भी कोई अवेयर रहता है तो उसको पता होगा कि ये राफेल वाला प्रश्न कहाँ से बन रहा है। शरीर में पूरे अंग में शरीर में रक्त को पंप कौन करता है, हृदय। तो ऐसे प्रश्न थे। फिर अ, ठीक है, एक मिनट में आपको बता रहा हूँ। हाँ, और देख लेता हूँ प्रश्न कौन सा। जो कंप्यूटर में जो प्रश्न मिलान करने वाले थे, वो तो ऑप्शन से ही सॉल्व हो रहे थे। आप ऑप्शन से एलिमिनेट करिए। कोरोना के बारे में देखिए पूछा था, कितना आसान था। हाँ, एक प्रश्न यहाँ पे थोड़ी सी लोगों को जो दिक्कत हुई, एक पूछा था कि किस राज्य में कोयले से समृद्ध भंडार है। इस पे कोचिंग जो पेपर सॉल्व कराए थे वो लोग कंफ्यूज कर रहे थे। बाकी इसमें छत्तीसगढ़ ही है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है। आ, चलिए, बहुत आसान था। कंप्यूटर तो बहुत आसान था, रीजनिंग भी अच्छी खासी थी, आसानी थी। एक जो 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर ने किस शासक को हराया था, एक तो ये बहुत आसान प्रश्न था। लेकिन जब जो दूसरा पूछ दिया था कि किसकी संयुक्त सेना किस युद्ध में बिहार और बंगाल की संयुक्त सेना को, वहाँ थोड़ी सी दिक्कत लोगों को हुई थी। बाकी कंप्यूटर तो बेहद, मतलब इतना आसान कंप्यूटर तो शायद ही कभी किसी एग्ज़ाम में यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा पूछा गया होगा, या भविष्य में इतना आसान कभी पूछा जाएगा। कंप्यूटर में थोड़ा सा कठिन था, वो था यही कौन सा संरचित डेटा का उदाहरण है। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आई होगी। एक्सेल उसमें सही जवाब हो जाएगा। फिर एक था कि ईमेल का सही पता क्या होगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति लोगों में देखी गई थी कि abc@gmail नहीं, जीमेल कोई मतलब ईमेल का वो प्रारूप थोड़ी है। जीमेल तो एक कंपनी है, याहू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सही तो यही होगा कि एक पूरा यूजर नेम रहे, फिर @ रहे, फिर कंपनी का नाम रहे, फिर डोमेन रहे, ऐसे मतलब लिखा जाता है ईमेल को। उसमें भी देखिए इनमें से कोई नहीं, 3 वहाँ पे आपको इनमें से कोई नहीं मिल गया था रीजनिंग में, 2 हिंदी में आपको मिल गया था। जीएस में बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ इनमें से सही क्या हुआ है, और ये इसको भी देख लेते हैं भाई। जैसे भारत ने 2025 में किस देश से राफेल एम लड़ाकू विमान खरीदे, इनमें से कोई नहीं जवाब हो जाएगा सही। फिर तो 3, 2, 5, 1, 6 हो गया। और देख लेते हैं 6, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं था। फिर मैं हम लोग बात करेंगे, जैसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक सही ईमेल पता है, तो इसमें भी इनमें से कोई नहीं था, 7 जवाब हो गया।
बिग डेटा तौर को आम तौर पर कहाँ संग्रहित किया जाता है? अब इसमें ऑप्शन क्या बनाया था? एक दीवार घड़ी, एक टीवी रिमोट, एक सामान्य गणक, एक छोटी डायरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब बताइए, कैलकुलेटर, छोटे गणक उसे कैलकुलेटर कहते हैं, क्या उसमें इकट्ठा किया जाएगा? टीवी रिमोट में कभी बिग डेटा इकट्ठा किया जाएगा? दीवार घड़ी, इन सभी का मतलब कोई मतलब ही नहीं था। तो सातवां क्वेश्चन ए ऐसा है जिसमें इनमें से कोई नहीं जवाब हो जाता है। फिर बात करें कि जहाँ पे इनमें से कोई नहीं आ रहा था, हाँ देखिए कि किस युद्ध में बाबर ने बंगाल और बिहार की संयुक्त सेना को हराया? इसमें घाघरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और एक दो क्वेश्चन पे लोगों को कन्फ्यूजन है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में कैमूर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? तो सोनभद्र, बहराइच, बिजनौर, लखीमपुर खीरी। इसमें सोनभद्र, अभी तक हम लोगों ने भी सोनभद्र मारा है तो हम सोनभद्र ही मानेंगे। फिलहाल कुछ लोग कह रहे हैं कि बिजनौर भी होगा, ये वो, तो देखते हैं आयोग क्या मानता है। तो 7 क्वेश्चन इनमें से कोई नहीं था। और देख लें भाई कहीं, हाँ देखिए, एक हवाई अड्डे वाला जो प्रश्न था उसमें कल्याणपुर को लोगों ने सही मान लिया था, कल्याणपुर को लोगों ने सही मान लिया था, लेकिन क्या कल्याणपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 4 ही 5 है यूपी में, उसमें भी जेवर अभी संचालित नहीं है। तो बाकी कल्याणपुर ही सही होगा, वो कोई हवाई अड्डा था ही नहीं, उसको ऐसे ही दे दिया था। चलिए बाकी सात सात ही प्रश्न है, 7 प्रश्न ऐसे थे जिनमें इनमें से कोई नहीं था। और जो रिस्क लेके इनमें से कोई, क्योंकि इनमें से कोई नहीं मानने के लिए गट्स की ज़रूरत होगी, और जो ये गट्स दिखाया होगा उसका तो बढ़िया काम हो गया होगा, और जो नहीं दिखा पाया होगा उसके लिए थोड़ी सी निराशाजनक स्थिति। कहाँ आप अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, कहाँ आप अपने आप को सेफ मानते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि 75 से ऊपर यदि आप हैं, पेपर आसान था ये कहा जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि लोग 100 मार दें, 90 मार दें, ऐसा भी नहीं था। मेरा 87, सॉरी 88 पॉइंट समथिंग नंबर बन रहा है। 91 सही थे, 9 गलत हैं, तो वही माइनस मार्किंग 9 का, तो 2 नंबर तो सीधे कट जाएगा, 89 हो जाएगा। और एक में जो कम हो जाए 4 से भाग देने पे पता चल जाएगा। तो ये स्थिति रही मेरे पेपर की। और टाइपिंग हमको लगता है 3-4 महीने के अंदर टाइपिंग भी हो जाएगी, क्योंकि आयोग इस समय अपनी बहुत ही स्पीड में चल रहा है, तो हो सकता है कि दे दे। फिलहाल आप लोगों के कितने नंबर आए हैं ज़रूर बताइएगा, क्या कैटेगरी थी? मैं तो मतलब जनरल कैटेगरी से मेरा है, आप लोग अपनी कैटेगरी नंबर ज़रूर बताइएगा, एक अंदाज़ तो मिल ही जाए कि क्या स्थिति रही आपके पेपर की। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।